हटा 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 काटिए, अब काटिए, डाल दीजिए सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको उम्मीदवार बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या मिथिलेश तिवारी इस चुनौती के लिए तैयार हैं? देखिए, एक तो हमारा जो जिला है वो एससी के लिए रिजर्व है और मैं इस जन्म में तो एससी बन नहीं सकता। नहीं सर, जहाँ तक मेरे बारे में इस प्रकार की चर्चा है कि मैं कहीं लोकसभा लड़ने जाने वाला हूँ, तो मेरे जो मित्र हैं, जो हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो इस टाक में लगे हुए हैं कि हम कब यहाँ से हटें और कब यहाँ टपक जाएं, ये सब उन लोगों के द्वारा ये सब हवा बनाया हुआ है। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं रहने वाला हूँ और यहीं इसी धरती का मैं सेवा करूँगा। बस इसी काम में मैं लगा हूँ। आजकल मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, तो क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना उचित है? कहीं से भी उचित नहीं है और हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हों, उस गलती को नज़रअंदाज करना चाहिए था। और एक नौजवान, उसके मन के अंदर ये पीड़ा है कि वो बिहार की सेवा करना चाहता था, बिहार के दुख दर्द को बताना चाहता था। जो बिहार के लोग जो पलायन किए हैं लाखों की संख्या में, उनका क्या कष्ट है, अगर वो बता रहा था तो सरकार को उस पर अमल करना चाहिए था। सरकार ने ठीक उल्टा जो बताने वाला था उसी को सरकार ने उल्टा टांग दिया। अब हमारे साथ बैकुंठपुर के पूर्व विधायक तथा बिहार भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं। आज इनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले मेरे चैनल की तरफ से तिवारी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अक्सर नेता लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में अपना जन्मदिन मनाते हैं या बड़े शहरों में मनाते हैं, लेकिन आपने इस नारायणी रिवर फ्रंट का चुनाव अपने जन्मदिन के लिए क्यों किया है? इसकी क्या खास वजह है? देखिए, एक तो मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूँ। हमारी पार्टी का जो संस्कार है वो भारत माता की जय का है, गंगे मातरम का है, वंदे मातरम का है। आपने देखा होगा हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, मुझे तो ये मालूम भी नहीं था, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ये यहाँ पर दीपोत्सव किया है। मेरी आयु मुझे नहीं पता था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने खोज कर निकाल लिया। ये 53 साल हमारी आयु हुई और आज हमारा 53 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा देखिए मेरे जन्मदिन की तैयारी हुई है। और मैं तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद दूंगा और इनको इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करूंगा कि हमारी जो पद्धति है, हम अपने जन्मोत्सव को जो मनाते हैं उसका इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ प्रकटीकरण कर किया है, दीप जला करके किया है। और वो भी कहाँ किया है? माँ नारायणी के पवित्र तट पर किया है। तो सचमुच मैं, मुझसे ज़्यादा अमीर आदमी तो कोई है ही नहीं। वो तो गरीब होंगे जो जाते होंगे 5 स्टार होटल में। मैं सनातन का सबसे अमीर आदमी हूँ कि मैं गंगा मैया की गोद में आकर के और राम घाट और सीता घाट पर अपना मैं जन्मदिन के लिए दीप जलाने का अवसर मुझे मिला है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा, माँ गंगा से प्रार्थना करूँगा कि हे माँ गंगा, हम लोगों को ऐसी शक्ति दीजिए कि जब तक ये आयु है, जब तक ये जीवन है, हम लोग इस देश के काम आ जाएं। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। मिथिलेश। अच्छा सर, यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि रिवर फ्रंट तो बन गया, लेकिन यहाँ स्नान करने की व्यवस्था नहीं है। लोग आते हैं तो दूसरे घाट पर जाते हैं स्नान करने के लिए। अगल बगल में कहीं भी यज्ञ का आयोजन होता है, लड़कियाँ जब कलश यात्रा लेकर आती हैं तो यहाँ पर जल नहीं भर पाती है, दूसरे घाटों पर जाना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए क्या व्यवस्था सर हो रही है? चलाऊँगा, आप आइए इधर, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका कैमरा इस चीज़ को ठीक से कैद करे। आप देख सकते हैं कि ये घाट जो था इसके ठीक आगे 5 फीट तक ये बना हुआ था। इधर हट जाओ आप। और आप देख सकते हैं कि ये कितना कटाव हुआ है। जी जी। और ये कटाव के कारण, अरे भाई हटिए जरा आगे हटिए, ये कटाव के कारण आज ये स्थिति है। तो अब इसका उपाय क्या हो रहा है सो देखिए आप, उधर आप बोल्डर पिचिंग देख रहे होंगे। जी जी। तो उसको भारत सरकार के पैसे से वो बोल्डर पिचिंग कराया जा रहा है। अब उधर जब बोल्डर पिचिंग हो जाएगा, जब उधर कटाव नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर आपका ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं सो नहीं होगा। जी जी। ये तो कहिए कि इतना मजबूत बना हुआ है, नहीं तो ये कब तक बहा करके गंगा जी लेके चली गई रहती। लेकिन इसको कुछ होना नहीं है। आगे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये कटाव से वंचित हो जाएगा, तो यहाँ पर लोग यहाँ उतर करके स्नान करेंगे। ये मुझे लगता है कि 1-2 साल लगेगा, लेकिन ये सारी स्थिति
वहाँ से लेकर के और वहाँ तक 1 किलोमीटर उधर और 1 किलोमीटर इधर, वो सारी तैयारी हो रही है इसकी कि यहाँ पर एक साथ 5 लाख लोग भी आएंगे स्नान करने, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। पहले तो यहाँ कुछ था भी नहीं, लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के प्रयास से आप देख सकते हैं यहाँ राम घाट और सीता घाट बन गया है। बगल में क्रीमेटोरियम बनना है, उसमें भी महागठबंधन की सरकार ने कृपा किया है, जिसके चलते 2-3 साल देर हो गया, लेकिन अब मैं उसमें लगा हूँ। किसी भी परिस्थिति में उसका काम इस साल जरूर लगेगा। और आप देख सकते हैं इधर इस घाट के इधर 1 किलोमीटर और इधर 1 किलोमीटर पूरी तरह से आप देखेंगे चौड़ी सड़क होगी। इस बांध के किनारे पूरी तरह से इसका स्टेयर बना होगा, ताकि एक साथ कितने भी लोग आएँ। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के समय आप देखते हैं कि कितना भारी भीड़ होता है, और बाकी समय भी होता है मकर संक्रांति के दिन। तो आगे 2 साल के अंदर यहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक होगी, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम तो चूँकि अभी आज पद पर नहीं हैं, जो लोग पद पर हैं उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले 2 साल में नज़ारा इसका बदलेगा और हम लोग इसको बदलेंगे। और मेरे मन में एक ही भाव है कि जो सुविधा हरिद्वार में मिलता है, हर की पौड़ी में हरिद्वार की सुविधा जो मिलती है, वो सुविधा डुमरिया घाट पर कैसे मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहा गया है ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, समय लगता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा, ये होगा। और यही कारण है, इस नदी से लगाव, इस तट से लगाव ऐसा है, और अंत में तो सबको यहीं आना है। इसीलिए इस तट से ऐसा लगाव है, माँ नारायणी से ऐसा लगाव है कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यहीं मेरा जन्मदिन अभी रख दिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक समय था जब केवल यहाँ लोग मुर्दा जलाने आया करते थे इस घाट पे, लेकिन आज पिछले 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े घर के बच्चे यहाँ जन्मदिन मनाते हैं। जब इस ज़िले का कोई अधिकारी, कोई जस्टिस, जब उनकी रिटायरमेंट होता है तो फेयरवेल पार्टी उनकी यहाँ होती है। और इस बार का तो बिहार दिवस का मुख्य समारोह ही यहाँ हुआ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब पूरे गोपालगंज में बैकुंठपुर का ये डुमरिया घाट अब सबके नज़र में आ गया है और आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। सर, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको उम्मीदवार बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या मिथिलेश तिवारी इस चुनौती के लिए तैयार हैं? देखिए, एक तो हमारा जो जिला है वो SC के लिए रिजर्व है, और मैं इस जन्म में तो SC बन नहीं सकता। नहीं सर, बिहार में और भी लोकसभा सीट है। तो मेरे यहाँ बीजेपी से कोई न कोई SC कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और वो जीत के सदन में जाएगा। जहाँ तक मेरे बारे में इस प्रकार की चर्चा है कि मैं कहीं लोकसभा लड़ने जाने वाला हूँ, तो मेरे जो मित्र हैं, जो हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो इस टाक में लगे हुए हैं कि हम कब यहाँ से हटें और कब यहाँ टपक जाएं, ये सब उन लोगों के द्वारा ये सब हवा बनाया हुआ है। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं रहने वाला हूँ और यहीं इसी धरती का मैं सेवा करूँगा। बस इसी काम में मैं लगा हूँ। आजकल मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, तो क्या मनीष कश्यप पर NSA लगाना उचित है? कहीं से भी उचित नहीं है, और हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हों, उस गलती को नज़रअंदाज करना चाहिए था। और एक नौजवान, उसके मन के अंदर ये पीड़ा है कि वो बिहार की सेवा करना चाहता था, बिहार के दुख दर्द को बताना चाहता था। जो बिहार के लोग जो पलायन किए हैं लाखों की संख्या में, उनका क्या कष्ट है, अगर वो बता रहा था तो सरकार को उस पर अमल करना चाहिए था। सरकार ने ठीक उल्टा, जो बताने वाला था उसी को सरकार ने उल्टा टांग दिया। आप देखेंगे किसी भी क्रांतिकारी का जब आंसू ज़मीन पर गिरता है तो वहाँ जिसके कारण आंसू गिरता है उसका सत्यानाश होता है। ये 77 में भी हुआ था और आगे भी होगा। मनीष कश्यप तो बहाना होंगे, ये जो सरकार जिसने ये किया है उसको हम लोग मट्टी में मिला देंगे। और एक बार समय आएगा कि बिहार में हम लोग ऐसा परिवर्तन करेंगे जो कभी सोचा भी किसी ने नहीं होगा। 24 भी हमारा होगा, 25 भी हमारा होगा। और तब कोई मनीष कश्यप अगर कोई आके बिहार में सरकार का आँख खोलेगा तो हम उसका सम्मान करेंगे, उसको हम जेल के सलाखों में नहीं डालेंगे। बिहार के प्रत्येक जाति को अपना कोड मिला हुआ है। 2 दिन पहले सरकार ने जारी किया है कोड। तो आपको क्या लगता है, जाति का कोड दे देने से बिहार का भला हो सकता है? देखिए, मैं तो कुछ भी कहूँगा तो तुरंत हमारे महागठबंधन के साथी ये कहने लगेंगे कि हम लोग इसके विरोधी हैं। जबकि जब जातीय गणना का जो निर्णय हुआ था जिस सरकार में, उसके कैबिनेट में भाजपा भी थी। इसलिए भाजपा के साथ ही नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था। तो भाजपा के विरोध करने का मतलब नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि केवल जातीय सर्वे करा देने से किसी की ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है।
ज़िंदगी बदलने के लिए उद्योग धंधों की स्थापना करनी होगी, रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में कटुता पैदा हो। और मैं तो ये भी कहूँगा सरकार को कि भाई मेरे, ये जाति की खेती बहुत दिन से चल रही है बिहार में, इससे किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। कभी बीपी सिंह के समय हुआ, कभी लालू जी ने किया और आप भी वही कर रहे हैं। तो जाति की खेती छोड़ के ज़रा उद्योग की खेती करिए, ज़रा रोजगार की खेती करिए, ज़रा व्यापार की खेती करिए, ज़रा शिक्षा की खेती करिए, तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी अच्छा फसल काटेगी। नहीं तो अगर ये जो खेती आप कर रहे हैं, ये बारूद की ढेर पर बिहार को बिठाया जा रहा है, किसी दिन भड़क जाएगा और बिहार का सत्यानाश हो जाएगा। रामनवमी के दिन बिहार सहित देश के कई जगहों पर हिंसा हुई। बीजेपी आरोप लगा रही है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। वहीं नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि गैर बीजेपी राज्यों में ही दंगा हुआ है, हिंसाएं हो रही है। बीजेपी 2024 के लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर दंगा कराना चाहती है देश में। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वही गृह मंत्री हैं। बीजेपी अगर दंगा कराना चाहती है तो बीजेपी को पकड़ के बंद कहाँ नहीं कर दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री वो हैं, गृह मंत्री वो हैं, और दंगा कराना हम लोग चाहते हैं। उनका सवाल है कि जब जहाँ अमित शाह हमारा राज्य गुजरात में है, एक बार हुआ दंगा वहाँ, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई किसी के दंगा करने की। ऐसा हमारी सरकार ने टाइट किया कि फिर हिम्मत नहीं हुई। और बीजेपी राज्य जहाँ जहाँ भी है वहाँ दंगा उंगा बहुत होता नहीं है, छोटा मोटा। अब यूपी में देखिए ना जाकर के, यूपी में क्या हाल है। लड़का हटो, यूपी में क्या स्थिति है? यूपी की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में आज कोई दंगा कर देगा तो उसकी 7 पीढ़ी बर्बाद कर दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो यहाँ डर है किसी को? और नीतीश कुमार चाहते ही नहीं है कभी कि बिहार के लोग जनकपुर और अयोध्या की चिंता करें। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार का लोग मक्का मदीना की चर्चा करें, उसी काम में लगे हैं। टोपी पहन लेते हैं और जा करके इफ्तार करते रहते हैं। कोई राम भक्त अगर सड़क पर आकर के भारत माता की जय करता है, रामलला की जय करता है, तो उसको पिटवाते हैं, जेल भेजवा देते हैं। हमारे कई कार्यकर्ता यहाँ उसके शिकार हुए हैं। तो खैर नीतीश जी जो कर रहे हैं वो बहुत जल्दी भोगेंगे, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है। बीजेपी हमेशा शांति को लेकर आगे बढ़ती है, प्रगति को लेकर आगे बढ़ती है, भाईचारा को लेकर आगे बढ़ती है। तो बीजेपी कभी ये काम कर ही नहीं सकती। और आपने देखा होगा कि हम लोगों की उतनी बड़ी तैयारी थी रैली की, लेकिन जैसे ही पता चला कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है, हम लोगों ने अपनी रैली को स्थगित किया सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार को शर्म करना चाहिए कि बिहार में पिछले 17 वर्षों से लगातार वही मुख्यमंत्री हैं, वही गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद बिहार का क्या हाल है। शराब उन्होंने बंद कर दिया और घर घर शराब पहुंचा दिया। तो नीतीश कुमार ने बिहार में जिस प्रकार से सुशासन का डंका बजाया है, भगवान करे कि ऐसा सुशासन कहीं स्वर्ग में मत जाके करा दें वो। तो इस बात का लेकर के हम लोगों को बहुत चिंता है। और नीतीश कुमार जी से हम ये कहेंगे कि आपसे नहीं संभल रहा है तो आप ज़रा कुर्सी से हट जाइए। और एक बीजेपी का हमारा मंडल अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार को उत्तर प्रदेश की दिशा में ले जाएगा और ऐसा सुधारेगा कि कोई भी हिम्मत बिहार में गड़बड़ करने का नहीं करेगा। चलिए, एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आपके बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आप केक काटे और सेलिब्रेट करें अपने जन्मदिन को। हटा 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 काटिए, अब काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हो जाइए, नीचे हाथ रही तो रुक के रखिए। हो गया।